अब आइए थोड़ा सा रेसिजुअल वैल्यू के बारे में बात करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया स्क्रैप वैल्यू 60,000 था एग्जाम्पल में। अब इसमें कई बार क्या होता है ना बेटा, कई बार क्या होता है कि लेसी बोलता है लेसर को, लेसी और लेसर बात कर रहा है, बोला सुनिए ना, अगर आप इस असेट को 4 साल के बाद बाजार में नहीं बेच पाते हैं अच्छा दाम में, तो मेरे पास आइएगा, हम आपको 20,000 रुपया दे देंगे, आप असेट हमको दे दीजिएगा। अगर लेसी ऐसा बात नहीं बोलता है तो मान लेना देयर इज 0 गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू। पर अगर लेसी ऐसा बात बोलता है और एग्रीमेंट में यह बात लिखा रहता है तो 20,000 इज गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू, जो लेसर को मिलेगा ही मिलेगा। बट रेसिजुअल वैल्यू इज एनी केस 60,000, 20,000 इज व्हाट गारंटीड बाय द लेसी, तो हम लोग बोलेंगे देन 40,000 इज अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू। मतलब आपको बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इंड AS 116 आपको रेसिजुअल वैल्यू को 2 फाड़ करना होगा, 2 पार्ट करना होगा, गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू एंड अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू। गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू लेसी लेसर को जो गारंटी दे रहा है वो, और अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू डिफरेंस बिटवीन रेसिजुअल वैल्यू एंड गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, GRV लेसर को लेसी ने गारंटी दिया प्लस UGRV अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू इज इक्वल टू रेसिजुअल वैल्यू। इसमें कोई भी फिगर नेगेटिव नहीं होगा, ये याद रखिएगा, दोनों फिगर पॉजिटिव होना चाहिए, सारे तीनों फिगर, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। अब कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मान लीजिए रेसिजुअल वैल्यू 60,000 है, दोनों को लगता है 60,000 है, पर लेसी ने गारंटी दे दिया 65,000 का। अब प्रैक्टिकली देखो पॉसिबल तो नहीं है, हाइपोथेटिकली क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। अगर साला दोनों को लग रहा है कि 60,000 में एसेट 4 साल के बाद बिकेगा तो वाई लेसी विल गिव ए गारंटी ऑफ 65, पागल है क्या वो? बट अगर क्वेश्चन में दे दिया 65 इज द गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू एंड 60 इज द रेसिजुअल वैल्यू, देन व्हाट टू डू? देन टेक 65 एज द गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू, UGRV को 0 ले लो और टोटल रेसिजुअल वैल्यू को फिर 65 ले लो, 60 इज इररिलेवेंट। बट ऐसा होता नहीं है, प्लीज डोंट वरी। मैं लिखता हूं, देखो मैंने क्या क्या लिखा और मेरे साथ साथ स्क्रीन को देखो। मैंने लिखा समटाइम्स लेसी gives a guarantee to the lessor that he will pay a fixed amount if the lessor is not able to realize the residual value from the market. In this case, the total residual value will be segregated in 2 parts, guaranteed and unguaranteed. If lessee doesn't give any guarantee, then entire residual value will be called unguaranteed residual value. Simple. This guaranteed residual, आप सुनना, ये जो guaranteed residual value है ना, जब आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकालोगे ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट लेसी की बुक्स में पहला एंट्री करने के लिए, तो जो लीज रेंट वो देने वाला है प्लस गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू भी तो वो देने वाला है। सर कोई जरूरी थोड़ी है वो देगा, पर उसने तो कमिट किया है ना कि हाँ हम देंगे अगर वो मेरे पास लेसर आएगा तो दोनों को मिला करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकलेगा। दिमाग में सेट कर लो, अगर क्वेश्चन में गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकालते वक्त उसको पेमेंट में लेना है। लीज पेमेंट इंक्लूड्स लीज रेंट प्लस गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू, द एंड। मैंने लिखा दिस गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू मस्ट बी इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग द लीज लायबिलिटी, दस लीज पेमेंट विल बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी। लीज पेमेंट मीन्स ये देखो, लीज रेंट प्लस गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू। तो लेसी की बुक्स में गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू हमेशा डिस्कशन का एजेंडा बनेगा। लेसर की बुक्स में GRV प्लस UGRV दोनों मिला दो, विच बिकम्स रेसिजुअल वैल्यू, वो डिस्कशन का एजेंडा बनेगा। तो लेसी की बुक्स बनाते वक्त GRV इंपॉर्टेंट है, लेसर का बुक्स बनाते वक्त RV इंपॉर्टेंट है। RV इज द सम टोटल ऑफ GRV प्लस UGRV इफ डिटेल्स आर अवेलेबल। आगे मैंने लिखा इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एंड अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू, क्योंकि लीज पेमेंट में लीज रेंट और गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू दोनों आ गया, और फिर मैंने UGRV भी बोल दिया, तो टोटल मिलाकर के लीज रेंट प्लस GRV प्लस UGRV, GRV UGRV को एक कर दो तो RV, तो लीज रेंट प्लस RV, और नहीं तो बोलो लीज पेमेंट प्लस UGRV।
इज इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। जो ऊपर में आपको इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज निकालना सिखाया, उसमें टोटल रेसिजुअल वैल्यू लेना है, याद रखना।